स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस एंड आज हम स्टार्ट करेंगे वही हमारा पुराना चैप्टर ही स्टार्ट है। कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगले टॉपिक पे बात करेंगे। वही पुराना वाला क्या है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस एनसीईआरटी क्लास 8। ओके, कल समझाया था आपको कि आप एक लेवल अपग्रेड हो चुके हो, अब थोड़ा सा और आपको क्या चौकन्ना रहना होगा वगैरह वगैरह। कल बात हो गई थी। आज हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक पे चलने से पहले कल हमने बात की थी क्रॉप्स, उसके मैनेजमेंट की, फिर क्या बात की थी, तो बात की थी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ थे, रबी थे, ये सारे क्रॉप्स की कुछ एग्जांपल्स की बात की थी। इंपॉर्टेंट मतलब बोल सकते क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे चलेंगे और वो क्या है हमारे, हमने बोला था और कि एनर्जी के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, जिंदा रहने के लिए, यार सबसे इम्पोर्टेंट खाना जरूरी है। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। तो बस वही खाना कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आता है। यानी खेती करते हैं तभी खाना मिलता है। फार्मर खेती करता है अच्छे से और वो खेती करने के लिए क्या क्या यूज करता है, मतलब टूल्स। इन शॉर्ट, जैसे हम दांत साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं? सिंपल ब्रश यूज करते हैं, तो वो एक टूल हो गया हमारे लिए जो हमने यूज किया। ऐसे ही वो खेती करने के लिए क्या क्या यूज करता है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करता है, वो कैसे यूज करता है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करता है, और फर्दर वो चीज जो पुरानी थी उसमें कुछ नया सुधार आया है नहीं, नया सुधार आया है कि नहीं, या नया सुधार आया है तो कौन सी चीजों में आया, वो सब कुछ पढ़ना है इसमें। ओके, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्या था हमारा प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले यहाँ पे उससे पहले खाना हमें कहाँ से मिलता है? खेती से, एग्रीकल्चर से। तो पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, एग्रीकल्चर है क्या है, डिफाइन कर लेते हैं। तो कभी बाई चांस हमें पूछते व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो हम आंसर दे सके यार, इसलिए डिफाइन किया है, अच्छे से लिखा है। ऐसे तो कोई भी बोल सकता है खेती क्या है, बस जो फार्म क्या बोलते हैं कल्टीवेशन करते हैं, जो फार्म जमीन में बीज बोते हैं, उससे हमें क्या बोलते हैं अनाज मिलता है, गेहूं मिलता है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ खेती है। लेकिन उसे हम अच्छे से साइंटिफिक वर्ड में कैसे लिखेंगे? अगर पूछा व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो बस वही लिखने के लिए मैंने लिखा है एग्रीकल्चर। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वही है प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग है, कल्टीवेशन यानी हमारी खेती, वही ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ओके, हमें क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो खेती करते हैं, फार्मर प्रैक्टिस करते हैं, उससे सिंपल बोलते हैं एग्रीकल्चर। ओके, तो ये थी डेफिनेशन एग्रीकल्चर की। अब आगे हम ओरिजिनल टॉपिक पे चलते हैं जो हमें पढ़ना है, जो एनसीईआरटी का है। क्या है हमारा? प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन तो आपको मैंने कल बता दिया था वो क्या है, और ये बाकी की प्रैक्टिसेस है। ये 7 स्टेप आप देख सकते हैं, ये ओवरव्यू है। 7 क्या पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू है। मैं अभी बताता हूँ ओवरव्यू, और अच्छे से ओवरव्यू बताता हूँ इनका मतलब क्या है। लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि हर टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है? जैसे सोइंग, तो सोइंग को एक्सप्लेन करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है बेसिकली? तो सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? सॉइल मींस जमीन। ओके, ये तो पता होगा। प्रिपरेशन मतलब बनाना, क्या जमीन बनाएंगे? नहीं यार, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रिपेयर करेंगे यार। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपने देखा होगा, कई मूवीज में देखा होगा कि जो हमारे जो फार्मर होते हैं, वो जो ट्रेडिशनल जो पहले वाली मूवीज होती है उसमें तो होता ही है, फार्मिंग बताते ही है। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा नहीं तो देख लेना कि वो कुछ उनके जो टूल्स होते हैं उससे जो सॉइल होती है वो खोदते हैं, प्लगिंग करते हैं और ऊपर नीचे करते हैं। तो बस वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इसका रीजन है और वो मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में डीप में बताऊंगा, ठीक है। बस अभी तो ये समझ लीजिए कि जमीन को तैयार करना खेती करने के लिए अभी। और दूसरे पे था शोइंग, पहले जमीन तैयार कर ली हमने खेती करने के लिए, अब सोइंग मींस हम बीज बोएंगे, उसे बोलेंगे सोइंग। आपने देखा होगा यार बीज बोते, मूवीज में देखा होगा। तीसरा क्या है हमारा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर ओके, फर्टिलाइजर क्या है, तो सिंपल फर्टिलाइजर मतलब हमारी जो, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, फर्टिलाइजर मतलब खाद बोलते हैं हम, जिसे हम डालते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। भाई हम जैसे ग्रो होते हैं खाना खा, यही जो बनता है उस क्रॉप्स होते हैं, उसी से हमारे को एनर्जी मिलती है, हम खुद ग्रोथ करते हैं। तो भाई उन्हें तो पहले ग्रोथ कराना पड़ेगा, फिर हम ग्रोथ होगा हमारा। तो उसको ग्रोथ करने के लिए खाद यूज करते हैं, फर्टिलाइजर। वो क्या है, कौन से टाइप्स के खाद होते हैं, क्या क्या होता है। और दूसरा होता है एडिंग मैन्योर। एडिंग मैन्योर मींस, ये फर्टिलाइजर मींस जो होता है हमारा इंडस्ट्रीज में बनता है, जिसे हम रासायनिक बोल सकते हैं, जो हम खुद बनाते हैं वो। और जो एडिंग मैन्योर होता है उसे बोल सकते हैं कि वेजिटेबल वेस्ट, जो वेजिटेबल का वेस्ट होता है वो तो हम कंपनी में नहीं, इंडस्ट्री में नहीं बनाते, ये इंडस्ट्री में स्पेशल बनाया जाता है, उसे फर्टिलाइजर बोलेंगे। और एडिंग मैन्योर को मतलब जैसे क्या बोलते हैं यार, हाँ वेजिटेबल वेस्ट होता है, जो इन शॉर्ट एनिमल्स का जो क्या बोलते हैं, जो वेस्ट होता है एनिमल का, आप समझ गए होंगे, वो एडिंग मैन्योर। और फर्टिलाइजर को होता है आपको इरिगेशन। फोर्थ पॉइंट हमारा इरिगेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इरिगेशन क्या है, इसे हिंदी में शुद्ध बोलते हैं तो सिंचाई, मतलब पानी देना। उन्हें भी तो पानी देना पड़ेगा, खाना देने से क्या होगा, पानी भी तो चाहिए, हमें भी तो पानी चाहिए, तो उन्हें भी तो पानी चाहिए, तो उन्हें भी पानी देना होगा। बस वो पानी देने की सिस्टम को इरिगेशन बोलते हैं, सिंपल। और जब बैक डिटेल में बताऊंगा जब वो टॉपिक आएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ओके, अब हम जो हमारा क्रॉप्स, हमें जो चाहिए क्रॉप्स, वो तो हम डालते हैं, फार्म उगाते हैं, मैं नहीं फार्मर। ओके, फार्मर वो क्रॉप्स उगाता है, लेकिन उसमें फिर फर्टिलाइजर भी डालता है, उसके लिए खाना भी डालता है, पानी भी डालता है, उसे सब कुछ देता है ग्रो करने के लिए। लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसी चीजें उग जाती है, और वो क्या हो, वो चीजें क्या होती है, क्यों उग जाती है, उस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वो उग जाए यार, क्या हमें क्या प्रॉब्लम। लेकिन वो बीच में टांग अड़ाती है। वो कैसे, मैं इसे खाना देता हूँ हमारे क्रॉप्स को, तो वो उसमें पार्ट ले लेती है, उसका खाना छीन लेती है यार, थोड़ा थोड़ा खाना ले लेती है। पानी ले रहा हूँ तो पानी छीन ले रही, पानी तो ठीक है ज्यादा दे देंगे, तो खाद होती है फर्टिलाइजर वाली या फिर एडिंग मैन्योर होती है, तो वो ले लेता है, भाग ले लेता है, खींच लेता है खाना, वो नहीं चलेगा। तो फिर क्या होगा, ये वीड्स होती है, उसका ग्रोथ हो जाता है, और फिर जो हम क्रॉप्स को ग्रोथ कराना चाहते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि उसे खाना नहीं मिलता है ऐसे। इसलिए हमें प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उसे हटाना पड़ेगा, उससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कोई टॉपिक बोल रहा है, मैं अभी भी थोड़े से डीप में ही बता रहा हूँ ताकि उस टाइम पर आपको ज्यादा समझ आए। अगेन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट है हमारा क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मींस क्या है, अब क्रॉप्स हो गया, उसका ग्रोथ हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उसके काट के कटाई करते हैं, मतलब काट के हमें हम तक पहुंचाना होता है, तो उसे पहला वहां से रिमूव करके काटते हैं, तो बस उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं, कटाई बोल सकते हैं इन शॉर्ट। लास्ट है हमारा स्टोरेज। ये भी सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। स्टोरेज में क्या आपको समझ आ गया होगा, जो कटाई है, हमारे खाने की कटाई हो रही है ग्रोथ, फिर उसे हम स्टोर कर देते हैं, और स्टोर करने बाद हम अलग अलग जगह डिस्पेच करते हैं, अलग अलग जगह देते हैं सबको। बस वही है यार, वैसे सिंपल 7 टॉपिक्स है, मैंने थोड़ा सा डीप में बता दिया है। क्यों बताया, क्योंकि जब ये वाले टॉपिक में अगेन एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। डीप में जाएंगे यार, जाएंगे, लेकिन ज्यादा समझ आएगा। तो ये हो गया 7। अब हम 1 बाय 1 पॉइंट पे चलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला लेंगे, मैं उस अच्छे से लिखूंगा, आप उससे नोट भी कर लेना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखूंगा, पूरा क्या है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
चलो तो हम चलते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जैसे मैंने बोला था उस पर आ चुके हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, मैंने तो बताया था आपको क्या है। मिट्टी को जमीन को नहीं, जमीन के ऊपर जो मिट्टी होती है उसको ऊपर नीचे करते हैं, वो लेयर वाइज होती है, लेयर ऊपर नीचे करते हैं। ऐसे नहीं कि जमीन को ऊपर नीचे कर दिया, वही होता है, बट अच्छे से बोले तो मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है और वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो उसके बेनिफिट्स होते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं बताता हूँ। क्या होता है कि जो हम बार बार हमारे जो प्लांट्स है, जो क्रॉप्स है वो ग्रोथ करते रहते हैं, खेती करते रहते हैं, तो जो ऊपर वाली जो लेयर होती है यानी जो ऊपर वाली जमीन की लेयर होती है, मिट्टी बोल सकते हैं, वो फर्टिलाइज कम हो जाती है। मतलब बीन उपजाऊ तो नहीं बोल सकते, सॉरी ये वर्ड नहीं यूज कर सकते, कम उपजाऊ हो जाती है। तो वो फर्टिलाइजर नहीं रहते, अच्छी फर्टिलाइजर नहीं रहते। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ टूल्स की वजह से जो टूल्स होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूल्स कर जो भी पढ़ूंगा आगे, वो टूल्स की वजह से हम वो मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, यानी नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लाते हैं, ऊपर वाली को नीचे लाते हैं, ऐसे करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो नीचे वाली फर्टिलाइजर वाली जो सॉइल होती है वो ऊपर की ओर आ जाती है। तो ऊपर और फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर वाली, तो अच्छे से प्लांट क्रॉप ग्रोथ होता है। ये एक सिंपल फंडा है, बस यही होता है। ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इससे क्या फायदे होते हैं वो भी बताता हूँ। अगर मैंने नीचे वाली मिट्टी ऊपर लाया तो उससे क्या होगा, जो नीचे वाली फर्टिलाइजर है वो ऊपर आ गई तो प्लांट ग्रोथ हुआ। ये तो वन नंबर हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मैं बताता हूँ। नीचे लिविंग छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसे, ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस जैसे क्या है, माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, और एक बहुत अच्छा नेम है, क्या है, अर्थवॉर्म्स होते हैं, जिससे बोलते भी है फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं अर्थवॉर्म। इसी को कहीं भी आपने पढ़ा हुआ है, कैसे आपको आगे भी पता चले, तो उसे फार्मर्स फ्रेंड्स बोलते हैं अर्थवॉर्म को। क्यों, क्योंकि जब हम मिट्टी ऊपर नीचे करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, तो उससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो जैसे हम प्लांट अंदर ग्रोथ करते हैं तो वो उनकी रूट पे आ जाते हैं। रूट मतलब आपको पता है ना, जैसे प्लांट होता है या क्रॉप्स, तो ये जो होते हैं ये रूट बोलते हैं, नीचे वाला पोर्शन ये रूट बोलते हैं। तो वो रूट पे आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो रूट पे आ जाते हैं तो वो वेंटिलेशन अच्छे से करते हैं, मतलब नाइट्रोजन अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, उसे अच्छे से अच्छी हवा बाहर से वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने पानी डाला है तो वो अच्छे से पानी में पहुंचता है। तो ये हेल्प करते हैं, इससे अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड्स भी बोला है। तो ये हम जब हमारी जो मिट्टी है, जमीन है, ऊपर नीचे करते हैं, ओवरटर्न करते हैं, तभी ये पॉसिबल होता है। इसलिए वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये आता है। अब ये तो हो गया, अब इससे न्यूट्रिशन मिलते हैं बहुत सारे, बहुत सब सॉल्व हो जाता है। अब पढ़ते हैं, मैंने बता दिया आपको अच्छे से। अब पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है वो भी तो देखना जरूरी है। तो क्या है, बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स, मतलब हम जब बीज बोते हैं उसके पहले, the soil of field is loosened and overturned. This process is called plugging or tilling. Oh अच्छा, ये डेफिनेशन हो गई plugging और tilling की, देखिए plugging और tilling ये डेफिनेशन हो गई है। अच्छा, पूछ सकते हैं एग्जाम में, पूछते हैं व्हाट इज प्लगिंग और टिलिंग और व्हाट इज टिलिंग, दोनों एक ही है। तो बोल सकते हैं बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स द सॉइल ऑफ फील्ड इज लूजन, हम लूज करते हैं उसे ऊपर नीचे करके, ओवरटर्न वही ऊपर नीचे हुआ, लूज करते हैं, ओवरटर्न करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग, ये पूछ सकते हैं आपको। अगेन आगे क्या है, प्लगिंग कॉजेज वेंटिलेशन, मैंने बताया था आपको क्यों हो रहा था, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो उनके रूट पे आ जाते हैं, रूट्स, तो फिर वो वेंटिलेशन अच्छे से करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। causes ventilation of soil and makes it suitable for the growth of small organism living in it। आ गया ना small organism, वही बात बोली जो मैंने बताया, वही लिखा है। बट हमें लिखना तो पड़ेगा यार, ऐसा थोड़ी लिख सकते जो बोलते हो अच्छे से तो लिखना पड़ेगा एग्जाम में हमें। बस वही आपको जब पूछे तो ये नोट्स लिखना, ये मेन पॉइंट लिखे है, और जो मैंने आपको बताया वो भी आप लिख सकते हैं। ये तो लिखना जरूरी है, ये तो लिखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये तो नोट से आप कॉपी कर लेना
नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये आपको उस एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, लेकिन ये मैंने अच्छे से छान के लिखा है। वो बोलते हैं ना यार हम अच्छी अच्छी चीजें दे देते हैं, वो लिख के तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो लिखना ही पड़ेगा, अच्छे से समझ लोगे तो हो जाएगा। अब फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, हमारे कुछ टूल्स पे चलेंगे, शोइंग पे चलेंगे, क्या है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूल्स वो भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नोट कर लेना और अच्छे से